बिग बॉस मराठी सीजन 1 का अब तक का सफर बहुत ही रोमांचक और कंट्रोवर्शियल रहा है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि घर में हो रहे झगड़े, ग्रुपिज्म और गुंडागर्दी दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस सीजन के अब तक के खेले हुए टास्क भी अगर देखें तो हमें हिंसा और ग्रुपिज्म साफ दिखाई पड़ती है। चलो ये मान लेते हैं कि पूरे वीक में टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स इस बात से वाकिफ नहीं होते कि उनकी इमेज बाहर बैठी ऑडियंस को कैसे दिख रही है, जिसके चलते कंटेस्टेंट्स को कौन सही, कौन गलत, कौन झूठा, कौन सच्चा, कौन बैकस्टैबर और कौन लॉयल इसका पता नहीं चल पाता। पर ऑडियंस ये उम्मीद करती है कि इन कंटेस्टेंट्स को शो के होस्ट महेश मांजरेकर बाहर देख रही ऑडियंस उनके बारे में क्या सोचती है इसके बारे में बताए। इस सीजन में अब तक महेश जी 3 बार वीकेंड के दांव पर आ चुके हैं, लेकिन हमें किसी भी एपिसोड में ये नहीं दिखा कि महेश जी बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर करके जिस टीम ने अच्छा काम किया है उसकी तारीफ और जिस टीम ने बुरा खेला है उसकी बोलती बंद करे, ऐसा करते नहीं दिखे। इनफैक्ट आपने ये देखा होगा कि महेश मांजरेकर अक्सर रेशम और राजेश के सामने काफी वीक हो जाते हैं। पहले वीकेंड पर जिस तरह उन्होंने विनीत और अस्ताद की क्लास ली, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसी ही क्लास वो रेशम और राजेश की भी लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। जब रेशम की बात आती है तो महेश मांजरेकर उन्हें सवाल पूछते तो है, लेकिन रेशम उसका कुछ नॉनसेंस जवाब देती है और महेश जी फिर उसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। असल में ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हो चुकी है जिस पर जनता को रेशम पर गुस्सा आता है। उदाहरण के तौर पर रेशम ने खुर्ची सम्राट टास्क में पूरे घर को भड़काया और सही मेगा के खिलाफ कर दिया। रेशम ने कैप्टनसी टास्क जिसमें रिंग पकड़नी थी उसे गिव अप कर दिया पूरे टीम के साथ प्लानिंग करके। आऊ जो कि 72 साल की है, उनको धक्का देकर गिराना और फिर उन पर चिल्लाना। खाने को लेकर घर में गुटबाजी करना, घर में डायबिटिक पेशेंट होते हुए भी चपाती नहीं बनाना और गेहूं का स्टोर रूम में जमा करना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ऑडियंस को रेशम पर आक्षेप है, मगर महेश जी ने इनमें से कोई भी सवाल रेशम को नहीं पूछा। ऐसा कहा जाता है कि महेश और रेशम की काफी पुरानी दोस्ती है। इनको कई पार्टीज में एक साथ डांस करते हुए भी देखा है। तो महेश जी का इनकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये तो काफी ऑब्वियस सी बात हो गई है। मगर एज अ होस्ट महेश मांजरेकर का काम है कि वो कंटेस्टेंट्स को बिना किसी बायस्ड के जनता उनके बारे में क्या सोचती है ये बताए। एक एपिसोड में राजेश उनकी टीम को ये कहते साफ दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैं गलत होता तो महेश जी हमें क्रॉस क्वेश्चन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब है कि हम सही है। महेश जी की एक और बात जो ऑडियंस को पसंद नहीं आती वो है कि वो वीकेंड पर फुटेजेस का होमवर्क करके नहीं जाते। आपने देखा होगा कि जब वो जुई, भूषण, रेशम को उनकी किसी टास्क रिलेटेड गलती बताते हैं तो ये लोग मानते ही नहीं कि हमने ऐसा किया। हिंदी बिग बॉस में सलमान खान अगर किसी कंटेस्टेंट को गलती बताते हैं तो वो मान जाते हैं, पर यहाँ उल्टा कंटेस्टेंट्स महेश जी को आप फुटेजेस देखो, मैंने ये नहीं बोला, ऐसा कहते दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही इंसल्टिंग बात है। अब आते हैं राजेश की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, राजेश घर में गुंडागर्दी करके सारे कंटेस्टेंट्स को अपनी दहशत में रखते हैं। अब तक के किसी भी एपिसोड में अन्य कंटेस्टेंट ने राजेश के खिलाफ आवाज उठाई हो, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। उसकी वजह भी महेश जी ही है। सई और मेगा जो कि ऑडियंस में फेवरेट है, ये राजेश को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, पर क्योंकि घर में सबसे ज्यादा लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जिसकी वजह से इनका मोरल काफी डाउन हो चुका है और इन्हें चाहिए कि महेश जी इनको बताए कि आप जैसा जा रहे हैं वो सही है और ऑडियंस आपको पसंद कर रही है, मगर ये होता दिख नहीं रहा। हमने ये भी महसूस किया कि महेश जी का टोन राजेश से बात करते वक्त धीमा हो जाता है। सोशल मीडिया पर महेश जी के खिलाफ काफी आवाजें उठ रही है, मगर हमें ये भी समझना चाहिए कि महेश जी का ये पहला सीजन है और शायद इन्हें अपने पूरे रंग में आने के लिए समय लगेगा।
अब तक के वीकेंड के दाव एपिसोड्स पर जनता ने काफी नाराजगी जताई है और आने वाले हफ्तों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि महेश जी जनता के सवाल कंटेस्टेंट्स को पूछे और उनकी गलतियों को कड़े शब्दों में जाहिर करें। मैं बिग बॉस रिलेटेड न्यूज और ओपिनियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जनता की आवाज हम शो के क्रिएटर्स तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। धन्यवाद।